जाएगा वो तो फिर वो अलग कहानी है उसकी। ऑर्थोगोनलिटी का एक और क्वेश्चन एनटीए टेस्ट 84 के अंदर पूछा, नहीं किसमें, 84 में पूछा गया, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नहीं ऐसे लेफ्ट में रखना कोई जरूरी नहीं है वन को, आप बस ये हैं कि जिस साइड इसका कांस्टेंट टर्म रखो उसी साइड इसका भी रखो तो सही रिजल्ट मिलेगा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। टाइमर स्टार्ट कर चुका हूं मैं, यस। If two circles are orthogonal, okay. कोई उम्मीद है थोड़ी बहुत? एक्चुअली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना क्वेश्चन में, वो ये है कि जो दोनों सर्कल हैं वो दोनों एक्सेस को टच करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इसकी सेंटर के कोऑर्डिनेट यदि r, r है तो इसकी रेडियस मॉड r है ऐसे केस में। तो इन सर्कल्स की जो इक्वेशन होती है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ry, बहुत सालों पहले ये IIT JEE के अंदर पूछा गया था पैराग्राफ में। ये क्वेश्चन पैराग्राफ में पूछा गया था, ये क्वेश्चन बहुत सालों पहले IIT में। इसकी इक्वेशन इस तरह की होती है। मास्टर कैसे लाया तू? अबे सर्कल सेंटर और रेडियस यूज करके निकालिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे यदि दो सर्कल है, वैसे तो बहुत करोड़ों बन सकते हैं, लेकिन दो ऐसे सर्कल हैं जिनकी रेडियस अगर r1 और r2 मानी जाए तो वो ऑर्थोगोनली अगर कट कर रहे हो तो r1 अपॉन r2 प्लस r2 अपॉन r1 की वैल्यू क्या होगी? दिल्ली सही लग रहा है शायद मेरे को, लेट्स सी, देखते हैं एक मिनट, है ना। आ जाओ भाई जनता। अब अगर ऐसे दो सर्कल है, अगर ऐसे दो सर्कल हैं तो यहां आर आई लिख लेते हैं, एक बार r1 एक बार r2, ठीक है। अच्छा, और दोनों सर्कल जो हैं वो एक दूसरे को कैसे कट करते हैं? ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो 2g1 g2 ऑर्थोगोनलिटी की जो कंडीशन है प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 होती है क्या? है। अब देखो भैया सुन लो, r1 वाले केस में g1 की जगह माइनस r1 आएगा और f1 की जगह भी माइनस r1 आएगा। समझ लो अच्छे से, समझ लो। यहां 2gx की जगह माइनस 2rix लिखा हुआ है, तो g की वैल्यू कितनी आई? माइनस ri, तो g1 क्या आएगी? माइनस r1, f1 क्या आएगी? माइनस r1। अच्छे से लिखना हो तो
G2 की जगह -R2 और F2 की जगह -R2। C1 C2 भी देख लो भाई साहब, इसकी जगह R1 स्क्वायर, इसकी जगह R2 स्क्वायर। आराम से तसल्ली से समझ लो, कोई आप पे प्रेशर नहीं है, बहुत तमीज से समझ लो, ये है दुकानदारी। ठीक है, अब भाई ये R1 R2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस घर की घर में एडजस्ट हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस। तो भाई साहब मैं जहां पहुंचा हूं वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1 R2। अगर आप इस R1 R2 को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, नीचे लाके यहां पे लाके डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा भाई साहब R1 बाय R2 और ये बन जाएगा R2 बाय R1। ठीक है, कुछ लोग होते हैं परिश्रमी जो इसके आगे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सर अब कैसे करें, अब कैसे करें। गुलाबचंद यही पूछा गया तेरे से, अबे यही पूछा है तेरे से, इसी का आंसर पूछा है, यही आंसर है दिल्ली। इसके आगे कैसे सॉल्व करें? इसके आगे आपको तब सॉल्व करने की जरूरत है जब आपसे R1/R2 पूछा जाता। तो ये t+1/t है, तो t+1/t की क्वाड्रेटिक बना के आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। t मतलब t की क्वाड्रेटिक बना के इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, इन केस अगर R1/R2 पूछा जाता तो। हाँ भाई, कोई समस्या? डेली आंसर देने लग गए थे लोग, शाबाश।